बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो मेरी बहुत छोटी सी वीडियो फाइबर के ऊपर है कि कौन सी खुराक में कितना फ़ाइबर मौजूद होता है। फ़ाइबर आप सबको पता ही है कि हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए फ़ाइबर किस कदर ज़रूरी है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी खाने खाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए किस चीज़ में कितना फ़ाइबर मौजूद है और हमें कितना लेना है। तो आज की वीडियो में जो भी हमारे खाने आस पास मौजूद है, जो हम लोग खाते हैं, उन सब की डिटेल तकरीबन इस वीडियो में मौजूद है कि कौन सी खुराक में कितना फ़ाइबर मौजूद है, ताकि आपको लेने में आसानी हो। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट हो गई है, आप वॉच करें, देखिए कि किस में कितना फ़ाइबर मौजूद है और अपनी खुराक में आप उन चीज़ों को शामिल करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। चलिए जी, सबसे पहले देखिए जी, अमरूद आ गया। अमरूद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जब भी ये मौसम में आए आप इसको लाजमी खाएँ। स्ट्रॉबेरी फ़ाइबर तो मौजूद होता ही है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस भी सर्दियों के अंदर आती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर से यूरिक एसिड वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। बनाना तो तकरीबन पूरे साल ही मौजूद होता है, हम इसको पूरा साल आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन बीन्स हैं, ये भी सर्दियों के मौसम में आती हैं, मगर आजकल तकरीबन हर साल मौजूद होती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तमाम की तमाम सब्जियां बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अब आ गए हैं ब्राउन राइस भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग वाइट चावल नहीं खाना चाहते वो ब्राउन राइस खा लें। और अच्छा जी, अब आ गई गाजर के बारे में तो आप सबको पता ही है कि हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर से आँखों के लिए। अब आ गए बादाम तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और पॉपकॉर्न तो एक हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए। पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उसमें भी पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आ गई शकरकंदी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो खा सकते हैं। और सेब पूरा साल होते हैं, एक सेब रोज़ाना खाइए और बीमारियों को दूर भगाएं। अच्छा जी, अब ये है दलिया भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर से बच्चे और बूढ़े दलिया शौक से खाते हैं और उनके लिए ज़ूद हज़म होता है। और आलू तो पूरा साल ही मौजूद होते हैं। आलू को भी तरीके के साथ डाइट में शामिल करें तो आलू नुकसान नहीं करते। और ये आ गई ये नाशपाती तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये पूरा साल मौजूद नहीं होती, मगर अभी जो सीज़न है इसमें नाशपाती बाज़ार में मौजूद है। और ये आ गए आवाकाडो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसके बदले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और चिया सीड तो ख़ास तौर से लेडीज़ को लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। ओट्स आप दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो अपनी डाइट में रोज़ाना सुबह शाम खा सकते हैं। और दालें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर यूरिक एसिड ना हो तो दालों को लाजमी इस्तेमाल करें। डार्क चॉकलेट में शुगर नहीं होती है। डार्क चॉकलेट भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे यकीन है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन